हम आज के इस सभा में, इस ब्रॉडकास्ट में भाई फ्रैंक के साथ इस वचन के द्वारा, जो कि उद्धार का वचन है, सारे संसार के लोगों का अभिनंदन करते हैं, खैरमकदम करते हैं, ग्रीट करते हैं। हम प्रभु के बड़े धन्यवादी हैं कि जो हमने पिछला संदेश सुना, कि ये जो संदेश है, जो सच्चाई का संदेश है, और अभी फिर हम उसे सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि भाई फ्रैंक हमारे साथ बात करें, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा पहला पत्रस 1 और 3 से 5 आयत तक। पहला पत्रस 1 3 से 5 आयत तक मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस 1 3 से 5। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में मरे हुए में से जी उठने के द्वारा बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी जो नाश ना होने वाला है और निर्मल और अजर मिरास के लिए स्वर्ग में रखी है। उनकी रक्षा के लिए परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। अब तक ये जो अद्भुत वचन है, अब भाई फ्रैंक, मैं भी आप सबको बड़े अच्छे मन से, गर्मजोशी के साथ आपको ग्रीटिंग देता हूं, आपका अभिनंदन खैर मकदम करता हूं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सभी जगह से ग्रीटिंग्स आती हैं और जिनको आशीष मिली है वचन के द्वारा, हम उनको वो ग्रीटिंग दे सकते हैं। जिनको वचन ने सिखाया, वचन ने बताया, जिनके ऊपर वचन का प्रगटीकरण हुआ, नाजिल हुआ, और हम बड़े आभारी हैं और उस अनुग्रह के लिए, उस फजल के लिए जो खुदा ने हमको दिया। और अब हम अपने वक्त के बारे में जरा ध्यान से सोचें। मैं समझता हूं कि सारे भाई इस बात को समझते हैं कि मैं सबकी ग्रीटिंग्स अभी यहां नहीं बता सकता, ये समझ सकते हैं। ये इतनी अद्भुत बात है कि सारी की सारी ग्रीटिंग्स जो हैं वो अगर हम बता सकें। हम एक ऐसे समय में आ पहुंचे हैं जहां पर किसी को कुछ पता नहीं है कि अगले लम्हे, अगले क्षण क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्या हो जाएगा। ये एक बड़ा सस्पेंस है, ये अद्भुत बात है। जब हमने मिस्टर पुतिन के उस अनाउंसमेंट को सुना कि वो 9 मई को अपनी विजय बताने के बारे में, अपनी जीत के बारे में बताना चाह रहे हैं, और ये बात हमें ये याद दिलाती है कि देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था, जब रशियन आर्मी ने, जब उन्होंने अपनी विजय मनाई थी, सेलिब्रेट करी थी बर्लिन में, पर खुदा सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम तो अंत के समय में जी रहे हैं, और देखिए लड़ाई और लड़ाई की खबरें सुनने में आ रही हैं, और दुख, मुसीबतें और पीड़ाएं आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, और जैसा कि पहले बताया गया वचन में, और ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं और हमारी आंखों के सामने हो रही हैं।
और हम प्रभु के बड़े आभारी और धन्यवादी हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो मुकाशफा जो उसने हमें दिया अपने कलाम से, अब हम अब हम अब हम मई के महीने में आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं दो बातों के बारे में। 7 मई को 7 मई 1946 को भाई ब्रैनम को ये डायरेक्ट बुलाहट पुकार दी गई थी और उनको ये बताया गया था कि उनकी क्या खिदमत होगी, क्या सेविकाई होगी, कि उनको डिवाइन हीलिंग का एक गिफ्ट दिया गया था, आत्मिक चंगाई के बारे में, और वो सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और हम सब जो इस बात को जानते हैं कि इस वक्त का मैसेज क्या है, हम सब जानते हैं कि वहां क्या कहा गया था, और उसके बाद उसको आगे भी चलाया गया। उसके बाद 14 मई आई 1948 में, जब बेन गुरियन ने ये बताया, जब उन्होंने इज़राइल के देश को डिक्लेयर किया, और ये हजारों साल बीतने के बाद इज़राइल एक देश, एक नेशन बन गया, और बाइबल की सारी भविष्यवाणियां और नबूवतें पूरी हो गई, हमारी आंखों के सामने वो सभी पूरी हो गई। पर और देखिए, ऐसा लिखा हुआ है कि यरूशलेम अन्य जातियों के, गैर कौमों के द्वारा रौंदा जाएगा, जब तक के गैर कौमों का वक्त पूरा ना हो जाए, कामिल ना हो जाए। और हम बिल्कुल उसके कगार पर हैं, उसके किनारे पर हैं, उसके छोर पर हैं, और बड़े बड़े काम होने हैं और होने वाले हैं। और हमें बड़ा अद्भुत और आश्चर्य होगा कि मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, और यहाँ और वहां क्या होने जा रहा है, और सारी दुनिया में क्या होने जा रहा है। ये बिल्कुल अंतिम का समय है, अंत का समय है, और बहुत सारी बातें जो बताई गई पहले से ही वो पूरी हो रही हैं। और आज देखिए, मैं बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, और इस बात को मैं वेदी पर रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो बातें ही माने जो खुदा ने अपने वचन में, अपने कलाम में कहा है, सिर्फ उसी को माने। हमने बहुत कुछ सुना, और खुदा का नाम मुबारक हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमें पहले से ही पालक ले लिया और हमें ऐसी उम्मीद और आशा दे दी। हम कुछ वचन पढ़ेंगे कि हम हर एक को दिखा सकें कि ये जो प्रचार है, ये नए नियम का, नए अहदनामे का जो प्रचार है, इसकी जो नींव थी, इसकी नींव जो थी, फाउंडेशन जो थी, वो पुराने अहदनामे में पड़ी थी। और बाइबल की सारे भविष्यवाणियां और नबूवतें जो पुराने जमाने, पुराने अहदनामे में थी, वो नए अहदनामे में आकर पूरी हुई। और अब हम भाई से कहते हैं, भाई भोग उसमें से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो पहला बाब और 1 से 3 ए तक। रोमियो पहला बाब 1 से 3 ए।
पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्यवाणियों के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। और देखिए दूसरी आयत, जिसे उसने पहले से ही अपने नबूवत करने वालों नबियों के द्वारा इस वचन में पाक कलाम में अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में उसका वादा किया था। देखिए ये पहले से ही जो बताया गया, ये बड़ी जरूरी बात है कि पहले से ही खुदा का जो कलाम है, जो नजात का कलाम है, वचन है, वो खुदा जो जिंदा खुदावंद है, उसने पहले से ही अपने नबियों के द्वारा इस कलाम में पुराने अहदनामे में बता दिया। ये खुदा के सच्चे खादिम और सेवक का यही काम है कि वो इन चीजों को देखे। और मैं भाई भोग से कहूंगा कि पहली 2 आयतें रोमियो 1 की दोबारा पढ़ें और उसके बाद 3 आयत पर जाएं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का खादिम है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और खुदावन के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया जिसकी उसने पहले से ही अपने नबियों के द्वारा पाक कलाम में बयान किया और अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के बारे में वादा भी किया। आमीन। क्या मैं आप सबको ये बता सकता हूं और कह सकता हूं ये खबर, ये वाली बात? वो वाली बात को ना माने, उस पर भरोसा ना रखें जो चर्च के पुरखे बात करते हैं, बल्कि जो सुसमाचार खुदा का कलाम, जो डिवाइन कलाम हमको, वचन हमको दिया गया, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो असली बात है, वो उसका खास जिक्र है, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। खुदा जो था वो खुदावंद यीशु मसीह में था और इसी के द्वारा उसने इस दुनिया से अपना संबंध और मेल कराया। अब हम पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 और 20। इफिसियों 2:20। इफिसियों 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह खुद है, बनाए गए हो। यानी कि रसूलों और नबियों, जो रसूल जो थे उन्होंने उन नबूवतों को पढ़ा और समझा और उसकी नबूवत करी नए नियम में, और उन्होंने हर चीज की नींव डाली। उन्होंने शुरुआत से ही इस बात की नींव रखी। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं खुदा के सामने कि एक ही उद्धार का एक ही वचन है, एक ही सुसमाचार है जो कि कामिल है हमेशा हमेशा के लिए, जो कि इस नींव पर आधारित है, जैसा अभी हमने पढ़ा, यानी कि रसूलों और नबियों, जैसे खुदा ने खुद कहा था, खुद अनाउंस किया था, जैसा उसने पुराने अहदनामे में अनाउंस किया था, उसने नबियों को बताया था और उसको उसकी आगाही दी थी और बाद में उसको पूरा किया
नए अहदनामे में आकर के। और देखिए, इसलिए ये जो इमारत थी, इसकी जो नींव थी, ये रसूलों और नबियों की पढ़ाई, उनकी शिक्षा पर ये जो इसकी नींव पड़ी हुई है। खुदावन के नाम को जलाल मिले। बाकी और जितने चर्चेज और संप्रदाय और शिक्षाएं हैं, उन्होंने अपनी अपनी नींव खुद डाल ली अपने आप ही, पर खुदावन का जो जो सच्ची कलीसिया और चर्च है, यीशु मसीह का जो चर्च है, कलीसिया है, उसकी जो नींव है और खुदावन के जो बेटे और बेटियां हैं, उनकी नींव यहाँ पाक कलाम में डाली गई है, और ये हमेशा हमेशा तक रहेगी। अनंत से अनंत से हमेशा तक वही कामिल रहेगी। अब हमको इस कलाम में, इस फाउंडेशन में, इस नींव में, इसके पूरा होने में, और इसका जो पूरा होना है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि वो शुरुआत में था। आगे पढ़ें। भजन संहिता यानी जबूर 2 और 7, जबूर 2 और 7। जबूर 2 और 7 आयत। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने कहा, तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। देखिए, ये वही कलाम है जो नबियों ने और रसूलों ने बताया हमको। अब हम लूका 10 बाब और 22 आयत पढ़ेंगे। लूका 10 और 22। लूका 10 और 22। लूका 10 22 हम पढ़ रहे हैं। मेरे बाप ने मुझे सब कुछ सौंप दिया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है, केवल पिता जानता है, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल बेटा, और वो जिसे उसका बेटा जाहिर करता है, प्रकट करता है। खुदा ने अपने आप को कैसे जाहिर किया, कैसे प्रकट किया, यहाँ बाप और वहां बेटे के बारे में और यहाँ बाप के बारे में कैसे लिखा है। जिसको खुदा ही प्रकट करेगा या जाहिर करेगा, जैसे कि खुदा का बेटा वो एक मुकाशफा है कि खुदा का बेटा वो कैसे है, ये एक मुकाशफा है। ठीक इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं फजल से कि खुदा की क्या मर्जी थी कि वो हमने आप को हम पर जाहिर करना चाहता था और हमको हमारी पुरानी हैसियत में लाना चाहता था कि वो हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। और वो चाहता था, वो लेपालकपन, वो अडॉप्शन देना चाहता था, अपने फजल से अपने बच्चे हमें बनाना चाहता था, और यही उसने किया है। और जब हमारे खुदावंद ने खुद कहा कि कोई नहीं जानता कि हम अपने आप से नहीं जान सकते, हम दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीमें ले लें, शिक्षाएं ले लें, एजुकेशन ले लें, हम नहीं जान सकते। और ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, दूसरा शमूएल 7 बाब और 14 है। दूसरा शमूएल 7:14। दूसरा शमूएल 7:14। देखिए, मैं भाई बहू को बताता हूँ कि जो चीज हम पुराने अहदनामे से पढ़ते हैं वो हम नए अहदनामे से भी पढ़ते हैं, जिससे कि वो बात वहां पूरी होते हुए दिखती है।
यहाँ पर ये बात दिखाई देती है और ये बात हमको बताई गई है और यही बात जो है यही मतलब रखती है। जो पुराने अहदनामे में जो वादे किए गए वो नए अहदनामे में पूरे हुए हम पढ़ते हैं। अब देखिए यशाया 7 बाब और 14, यशाया 7 और 14। यशाया 7 और 14, यशाया 7:14 में लिखा है कि देखिए उसके बाद मत्ती 1 और 23। तो देखिए पुराने अहदनामे में तो उसका वादा किया गया और नए अहदनामे में उसका प्रगटीकरण हुआ, वो पूरा हुआ, वो प्रोक्लेम हो गया, वो फुलफिल हो गया। अब देखिए जिब्राइल फरिश्ता जो मरियम के पास आया था उसने कहा था कि तुझे फजल मिला है खुदावंद की नजर में और पाक रूह तेरे ऊपर साया करेगा और खुदावंद की कुव्वत और सामर्थ तेरे ऊपर आएगी और जो तुझसे पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। हम पढ़ते हैं। अब देखिए यशाया 9 और 5 को पढ़ते हैं। क्योंकि युद्ध में लड़ने वालों क्योंकि हमारे लिए एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटा दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पे हो गया। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और ये देखिए यशाया 9:6 में ये बात लिखी है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से मेल जोल खाने वाले वचन हैं जो पुराने और नए अहदनामे में पाए जाते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमको खुदावन वापस उस जगह पर ले आया कि हम कोई बाहर की तालीम ना एक्सेप्ट करें, सिर्फ बजाय इसके कि जो खुदा ने अपने कलाम में बोला और प्रॉमिस किया और वो सारी बातें जो उसने कही वो पूरी हुई, पूरक हुई, कामिल हुई नए नियम में, नए अहदनामे में। और जितने दुनिया के चर्चेज हैं, संप्रदाय हैं, शिक्षाएं हैं, वो जो अपनी अपनी शिक्षाएं दें, वो उनकी मर्जी। हम जानते हैं कि जो रोम की कलीसिया थी उनके तो 245 टाइप की शिक्षाएं हैं रोम वालों की। और हम बाकी चर्चेस को भी अगर नजर डालें कि देखिए उनके कितने पैराग्राफ और कितनी शिक्षाएं हैं और उनकी क्रीड्स, उनकी जो शिक्षाएं, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक में 39 पैराग्राफ हैं और उनमें से सारे के सारे, और उन्होंने वो जो मानते हैं और जो सिखाते हैं वो उन्होंने अपनी शिक्षा की किताबों में, जो उनकी तालीम की किताबें, उसमें लिख डाली। और जो सच्चे ईमानदार का जो कलाम है वो ये है, इस बाइबल में है। और उसके लिए कोई और शिक्षा, कोई और तालीम नहीं वहां पर दिखाई जाती, नहीं होती। खुदा का जो कलाम है, खुदा का जो जिंदा कलाम है, सिर्फ वो है जो यहाँ पर, जो इस अहदनामों में लिखा है, यही फाइनल है और इस पर वो मोहर लगी हुई है। और हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। भाई भोग और लूका 1 और 35, लूका 1:35 अब हम पढ़ रहे हैं।
लूका 1:35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, पाक रूह तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान तुझ पर छाया करेगा, इसलिए वो जो पैदा होने वाला है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है, अभी जो हमने पढ़ा लूका 1:35 में, देखिए जो अभी हमने पढ़ा कि दोबारा पैदा होना, और हम हमको एक नई आशा में, नई उम्मीद में हमारा नया जन्म हुआ, और जिससे जैसे कि खुदावन का जी उठना था, जैसे कि खुदावन का बेटा पैदा हुआ, खुदा का बेटा हुआ, पैदा हुआ, क्योंकि वो आत्मिक वचन का बीज मरियम के अंदर बोया गया, और तब तब वहां पर जन्म हुआ, तब वहां पैदाइश हुई। उस बीज से पहले तो आत्मा के द्वारा, रूह के द्वारा रिसीव किया गया, उसके बाद पैदाइश होती है, और तब उसकी पैदाइश हुई जो कि इकलौता था। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ होता है, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं और नए सिरे से हम खुदावन की कुव्वत से पैदा होते हैं, और हम तब हमारे को वो हमेशा की जिंदगी हासिल होती है फजल से। पर ध्यान रखें, पर ये कैसे होता है? जैसे कि पाक रूह मरियम के ऊपर आया, इसी तरीके से पाक रूह, इसी तरीके से नए नियम के कलीसिया पर भी वो पेंटिकुस्त के दिन आया, वो पाक रूह, और उसने वो नया जीवन, वो नई लाइफ, वो आत्मिक लाइफ उस कलीसिया के लोगों में डाली, और उनमें से, और देखिए वो मनुष्य के पुत्र जो थे, जो इंसान के मखलूक थे, वो खुदा के मखलूक बन गए, उसकी संतान बन गए। अब देखिए भजन संहिता यानी कि जबूर 22 और 10, जबूर 22 और 10, जबूर 22 और 10। तूने मुझे 9 और 10, तूने मुझे गर्भ से निकाला, मैं दूध पीता बच्चा था, तूने मुझे भरोसा दिलाया, जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से तू मेरा खुदावंद है, मुझसे दूर ना हो। हम पढ़ना चाहते हैं, हम लूका 2 और 11 आयत, लूका 2 और 11। आज दाऊद के घर आने में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ, और यही नजात दहिंदा पैदा हुआ, यही खुदावंद खुद यीशु है, और ये खुदावंद खुदा है। तुम्हारे लिए ये पता है कि देखिए यहाँ पर हमने देखा कि वही वाली नबूवत यहाँ भी पूरी हो रही, और मैं ये बताना चाहता हूँ, पुराने और अहदनामे में और हमेशा की जिंदगी तक, यहाँ पर कहीं भी कलाम में यह नहीं बताया गया, यशाया ने और किसी नबी ने खुदा के बेटे का जिक्र नहीं किया ट्रिनिटी को बताने के लिए। किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ एक बाप है, यहाँ एक बेटा है, नहीं। हमेशा पुराने और नए अहदनामे में हमेशा खुदावन एलोहिम था, याहवे था, और वो जिसको हम पुराने अहदनामे से जानते हैं, वही एलोहिम, वही खुदावन खुदा है। और नए नियम में, नए अहदनामे में वो बाप जिसको हम बाप, याहवे जो है, वही जो याहवे था पुराने अहद का, वो नए अहदनामे में वही वो प्रभु बन गया, खुदावंद बन गया, बेटा बन गया, और इसी तरीके से
बाप ने अपने आप को बेटे के अंदर जाहिर किया। खुदावंद यीशु में, प्रभु हमारे खुदावंद में खुदा खुद था। और भजन संहिता जबूर जबूर 22 और 23 आयत, 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 जबूर 22 और 23 आयत। और इसका देखिए इब्रानियों 2 में भी और 12 में भी इसके बारे में बताया गया कि मैं अपने भाइयों पर अब तेरे नाम को जाहिर करूंगा। और देखिए इब्रानियों 2:12 में भी ये कहा गया कि मैं अपने भाइयों में तेरे नाम को जाहिर करूंगा। देखिए पुराने अहदनामे की बात नए अहदनामे में बताई गई। हमारा खुदावन जो है ये पहलौठा था, ये पहलौठा था और इकलौता था। उसने ये बताया, उसने खुदावंद खुदा का नाम, उसने उस नाम को हम पर जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया। वो नाम जो खुदावंद ने हमारे लिए रखा था, उस नाम को उसने हमारे को दे दिया। वो नाम जो सब नामों से ऊपर है, सब नामों से आला है, वो हमें दे दिया। और जैसा कि यहाँ बताया गया पुराने अहदनामे में कि तब मैं तेरा नाम उनको बताऊंगा, उन लोगों को नहीं, नहीं सबको नहीं, जो अपने रास्ते पे चलते उनके लिए नहीं, मैं उनके ऊपर जाहिर करूंगा तेरा नाम, जो मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं, जिनसे मेरा संबंध है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि उसने उसने यकीनन वास्तव में उस नाम को हमारे ऊपर, कि वो जो नए नियम में, वो जो उस नए अहद का जो नाम है, वो हमारे ऊपर जाहिर कर दिया गया, हमने समझ लिया, हमको मिल गया है। और वो और सब कुछ जो उसके अंदर है वो हमको दे दिया गया। खुदावन यीशु के नाम में, हमारे प्रभु के नाम में, हमारे नजात दहिंदा के नाम में हमें मिला। और अब हम पढ़ते हैं और देखिए जबूर 89 और 28 आयत, 89 और 28, 89 और उसकी 8वीं आयत और 28, 89, 28। मैं चाहता हूं कि सारे भाई जो सेविकाई करते हैं, जो खिदमत करते हैं, इस बात में खुश हो रहे हैं कि खुदावन ने वापस हमको उस शुरुआत में, उस बिगिनिंग में वापस ले आया। और जो पौलुस ने लिखा था, जिसने उसने पहले खत में लिखा था, हम तो उस सुसमाचार का प्रचार करते हैं जैसा खुदा ने अपने नबियों के द्वारा, नबियों के जरिए से पुराने अहदनामे में बताया। पौलुस उसे प्रचार करता है। और हमने पुराने अहदनामे के वो वचन पढ़े, कलाम पढ़े, जो कि हमने जो देखा कि वो दोबारा से नए अहदनामे के अंदर पाए गए और कामिल हुए और पूरे हुए। और हम ये कहना चाहता हूं बड़ी खुशी से कि हर वक्त मैं इसके बारे में सोचता हूं कि खुदावन की जो पहली आमद है, 109 नबूतें पूरी हुई, 109 नबूतें जो नए में, देखिए खुदावन का शुक्र हो कि ये एक ही किताब है जो खुदावन ने हमको दी है। और हम ये जानते हैं और ये मान रखते हैं कि हम अपने सारे दिल से, जैसा कि कलाम कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं
ان خدمت کرنے والے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کلام کو ایسے ہی پیش کرتے ہیں جیسا ابھی ہم نے پڑھا، کہ آپ اس سماچار کو، اس نجات کے پروگرام کو جیسا خدا نے بتایا، کیا ویسے ہی آپ پرچار کرتے ہیں جیسا نبیوں کو بتایا گیا اور جیسا کہ پرانے اور نئے میں بتایا گیا؟ کیا وہ نبیوں کو اور رسولوں کو جیسے بتایا گیا، کیا اس طریقے سے ہی آپ اپنی خدمت میں بتاتے ہیں؟ اسی طریقے سے، اسی لیے یہ فاؤنڈیشن اور یہ نیو نبیوں اور رسولوں پر اسی طریقے سے بنتی ہے، جہاں پر خداوند یسوع خود جو ہے وہ مین کونے کا پتھر ہے۔ ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آج ہم کو واپس وہ اپنے کلام میں واپس لاتا ہے، لے آیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا 4 باب اور 2 آیت۔ پہلا یوحنا 4:2، پہلا یوحنا 4:2۔ پہلا یوحنا 4:2 میں لکھا ہے، خدا کا آتما تم اس ریتی سے پہچان سکتے ہو، جو آتما یہ مان لیتا ہے کہ یسوع مسیح جسم میں ہو کر آئے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹرینٹی ہے، کہ وہاں پر 3 اٹرنل لوگ ہیں ہمیشہ ہمیشہ، کہ فادر بھی، پتا بھی اور بیٹا بھی اور رول قدس بھی، یہ تینوں چیزیں۔ کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، پہلا یوحنا 4:2، کہ یسوع مسیح شریر میں آیا پرمیشور کی اور سے ہے، بلکہ وہ نئے نیم میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جسم میں ہو کر آیا۔ ہر ایک آتما جو یہ مان لیتی ہے کہ وہ جیسا رسول نے، یوحنا رسول نے لکھا، اس نے بتایا کہ جو روح یہ مان لیتی ہے، اقرار کرتی ہے، وہ خدا کی اور سے ہے، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور مانتی ہے وہ خدا کی اور سے نہیں ہے۔ جو کوئی اور یسوع مسیح کا پرچار کرتی ہے وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا دوسرا رخ دیکھیے، یہ خدا کے برخلاف ہے، یہ والی بات وپریت ہے، کہ جرمن میں ایک ورڈ ہے اینٹی، اس کا مطلب ہے اگینسٹ، یعنی کہ خلافت۔ جو خدا کے کلام سے ایگری نہیں کرتی وہ اس کے خلاف ہے، وہ خدا کے اگینسٹ ہے، اس کے کلام کے خلاف ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے دیکھیے، جو ہم سب کے لیے جو تنبیہ ہے، جو ایک شکشا ہے، جو تعلیم ہے، وہ یہ ہے اپنے آپ کو ہم حلیم رکھیں، ہمبل رکھیں خداوند کے سامنے، اور خدا کا کلام ہی صرف کامل ہو، اور خدا کا کلام ہی ہمارے لیے کامل ہو، اور خدا کا کلام ہی ہم کو سکھائے، اور صرف خداوند پر بھروسہ رکھیں، کسی انسان پر بھروسہ نہ رکھیں۔ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے غلطیوں 1:8 کو پڑھتے ہیں، غلطیوں 1:8، غلطیوں 1:8، غلطیوں 1:8 میں لکھا ہے، پولس کہتا ہے، اگر ہم یا سورگ سے کوئی بھی دودت آ کر اس پاک کلام کو چھوڑ کر جو ہم نے تمہیں سنایا کوئی اور کلام تمہیں سنائے تو اس پر لعنت ہو، وہ شراپت ہو۔ اگر کوئی اور کلام پیش کر رہا ہے، کوئی اور کلام آ کر کے ہمیں بتا رہا ہے جو پولس نے پریچ کیا، اگر کوئی اور نجات کا کلام پیش کرے، پولس بتا رہا ہے
کہ وہ کرسڈ ہو, وہ شراپت ہو. اور یہاں اور آج اگر ہمیں کلام اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ ہم جو خدا کا کلام کسی دوسرے طریقے سے پیش کر رہے ہیں وہ شراپت ہیں, جب کلام یہ بتا رہا ہے, اگر دیکھیے خدا کا جو کلام ہے وہ اتنا سیریس ہے, اتنا سنگین ہے کہ اس میں کیا کہ دیکھیے کہ کوئی شکشک اگر آ جائے اور آ کر کے ایسے ایسے نشان بنائے, ایک کراس بنائے, اپنے ہاتھ سے 3 باری بنائے, اور اس کے بعد لوگوں کو بلیس کرے اور فادر اور سن اور ہولی اسپرٹ کے نام میں بلیسنگ دے, یہ کتنے شراب کی بات ہے, یہ کتنی غلط بات ہے. یہ تو شراپ ہے, یہ غلط شکشا ہے, یہ آشیش نہیں ہے. خدا کی جو آشیش ہے, جو برکت ہے, وہ صرف اس کے کلام میں ہے. جو کلام میں لکھا ہے وہ خود صرف خداوند یسوع مسیح کے نام میں ساری برکتیں ہیں. جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ کام اور اعمال میں جو بھی کرو خداوند یسوع مسیح کے نام میں کرو. ہر ایک بپتسمہ, ہر ایک آشیش, جو کچھ بھی ہو وہ صرف خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہو اور پاک روح کی ہدایت سے ہو, گواہی سے ہو, یسوع مسیح کے نام میں ہو. کہاں پر ہم ہوں گے, ہم کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے ٹرینٹی کا پرچار کیا وہ کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے لوگوں کو اندھکار میں اور اندھیرے میں رکھا اور غلطیوں میں رکھا, کہاں جائیں گے وہ؟ کیا ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ کیا لکھا ہے کہ عبریو 9 میں کیا لکھا ہے, عبریو 9:27 میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ انسان کا ایک بار مرنا ضروری ہے اور اس کے بعد اس کا ججمنٹ ہوگا, اس کا انصاف. جو ایسی باتیں پرچار کرتا ہے, غلط میسج پرچار کرتا ہے, اس کا انصاف خدا کے سامنے ہوگا. وہ اس کے اوپر وہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کیا پرچار کیا. اس نے ان انجان لوگوں کو, سیدھے سادے لوگوں کو جو ورگلایا, وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوگا. جو خداون کو ڈھونڈ رہے ہیں, جو خداون کو پوچھ رہے ہیں, اس کو کھوج رہے ہیں, ان کو اگر غلط تعلیم دی ہے تو وہ انسان کتنا بڑا ذمہ داری کا بھاگی ہوگا. خداون ہم کو ایسا فضل دے, ایسا انگرہ دے, ایسا چھٹکارا دے کہ اس نجات کے دوارا جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے ملتی ہے, اس سے کہ خداوند کا آتما آئے اور لوگوں پر آئے اور ہم میں کام کرے, ہمارے اندر آتمک جیون پیدا کرے, جس سے کہ ہم دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئیں, جس سے کہ ہم اس وچن کے دوارا پیدا ہوں. کیونکہ وہی جو خداوند سے پیدا ہے, جو خداوند سے پیدا ہے, اور جن کے پاس اٹرنل لائف ہے, وہی ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہوں گے. دیکھیے ہمیں کتنی زور سے پکار کر کہنا چاہیے, جیسا کہ گرجن کی آواز ہوتی ہے ایسے کہنا چاہیے, اور اس کو لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے, ساری شکشاؤں والوں کو بتانا چاہیے کہ خدا کا کلام سچائی میں کیا کہتا ہے. خدا کے پاس واپس آئیں اور اس نجات کے کام میں دوبارہ شامل ہوں. ہم پڑھتے ہیں دوسرا یوحنا 1:7. دوسرا یوحنا 1:7. بہت سے ایسے ہیں جو بھرمانے کو نکل گئے, کہتے ہیں کہ یسوع مسیح شریر میں ہو کر آیا. یہ نہیں مانتے, بھرمانے والا مسیح ورودی یہ ہے.
और नई नई शिक्षाएं लोग लाकर पढ़ाते हैं। खुदा का कलाम ये कह रहा है, बता रहा है कि वही खुदावंद जो हमारे सामने महिमा में उठा लिया गया, वही हमारे पास उसी तरीके से वापस आने वाला है, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, खुदावंद के आने का हम इंतजार कर रहे हैं। और जब वो आएगा तब वो आकर, और तब वो खुदावंद की तुरही को लेकर आएगा, और उस प्रधान दूत के वर्ड के साथ, शब्द के साथ आएगा, और जो उसके अंदर सो गए, जो मसीह में सो गए, वो उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी ललकार को सुनेंगे, और वो कब्रों से निकल आएंगे और जिंदा हो जाएंगे। और हम जो जिंदा बचेंगे, उस वक्त हमारे अंदर वो बदलाव आ जाएगा, और हम एक साथ खुदावंद के साथ बादलों में उठाए जाएंगे, कि हम खुदावंद को हम बादलों में एक साथ मिल सकें, और उसके साथ उस बादशाहत में, उस महिमा में चले जाएं जहां पर कि वो है। इसलिए इस बात का यकीन करें कि वही खुदावंद वापस आने वाला है, जो जिस तरीके से वो आसमान में उठाया गया। हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 4 और 3 और 4 आयत। 2 तिमोथी 4, 3 और 4 आयत। दूसरा तिमोथी 4, 3 और 4 आयत। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग खरा उपदेश यानी कि खरा कलाम ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण उनकी अभिलाषाएं, उनकी मंशाओं के अनुसार बहुत से नए खादिम आ जाएंगे। वो बटोर लेंगे और अपने कान सच से फेर कर दूसरे किस्से कहानियों पर लगाएंगे। अब देखिए, ये देखिए, रसूलों के वक्त में ये गलत शिक्षाएं ऑलरेडी शुरू हो गई थी, और पौलुस ने ये कहा, पौलुस ने इन बातों को कहना जरूरी समझा, और उसने इन बातों को बार बार कहा। और 2 तिमोथी में 4 बाब में कि उसने चेतावनी दी तिमोथी को, सिर्फ कलाम की पेशकश करो, सिर्फ कलाम को पेश करो, और चाहे वो मौसम में हो चाहे मौसम के बाहर हो, सिर्फ सिर्फ चाहे वक्त हो या वक्त के बाहर हो, हमेशा खुदा के कलाम को ही प्रचार करो। और एक वक्त आने वाला है कि वो सच की सच्चाई को लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए, मेरे लिए इस कलाम का एक बहुत खास मतलब है। मैंने कई बारी इस बात की गवाही अपने मुंह से दी है। मैं कह सकता हूं, ये आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है इस बात को यकीन करना कि खुदावंद ने इस वक्त के अंदर, इस समय के अंदर, उसने भाई फ्रैंक को बुलाया और बताया, और उन्हें अपने आवाज देकर बुलाया, और क्लियर वॉइस से बुलाया, क्लियर आवाज से बुलाया, जर्मन लैंग्वेज में बोलकर बुलाया, और कहा, जब उसने मुझे बुलाया तब उसके जो अल्फाज थे, मेरे मेरे खादिम, अब तू पढ़ 2 तिमोथी 4 और 2। और उसने कहा, इसको पढ़, मैं तुझसे बात करूंगा। और खुदावंद ने इस कलाम के द्वारा, खुदावंद ने मुझसे बात करी, और मैं सिर्फ एक ही काम करना था, वो ये था कि खुदा के कलाम को पेश करूं। और ये कलाम जो कि इस फाउंडेशन पर, इस नींव पर डाला गया, ये वो कलाम जो कि रसूलों और नबियों की द्वारा डाली गई थी, ना कि उन नींवों के द्वारा जो डिनोमिनेशन और अलग अलग चर्चेस के द्वारा डाली गई है। नहीं, वो सारे के सारे इकरार जो हैं उस पर नहीं है। मैं और ज्यादा नहीं
بتانا ہم آگے پڑھتے ہیں. ہم اعمال پریرتوں کے کام اس کا 3 باب اعمال 3:21 پریرتوں کے کام 3:21 پریرتوں کے کام 3:21 اوشیہ ہے کہ وہ سورگ میں اس وقت تک رہے جب تک سب باتوں کا سدھار نہ ہو جائے جیسے جس کا چرچا پہلے سے ہی خداوند نے اپنے پاک نبیوں کے منہ سے کیا. آمین آمین. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ ابھی جو پڑھا گیا بہت خاص کلام ہے. خدا کا کلام بہت ضروری ہے. ہر ورڈ بڑا ضروری ہے. پر کچھ ایسے وعدے ہیں جن کے بارے میں جب ہم نے پڑھتے ہیں جیسا ابھی ہم نے پڑھا ہمارا خداوند کب تک آسمان میں انتظار کر رہا ہے جب تک وہ ساری باتیں پوری نہ ہو جائیں تب تک انتظار کر رہا ہے. جب تک ہیون اس کو ہولڈ رکھے گا تب تک کب تک جب تک کہ ہر سدھار کا کام وہ واپس بحالی کا کام پورا نہ ہو جائے تب تک خداوند جیسا کہ نبیوں اور رسولوں کے دوارا بتایا گیا جب تک وہ وقت پورا نہ ہو جائے تب تک آسمان میں خداوند رہے گا. تب تک خداوند کے آنے کے بارے میں اس سے پہلے کہ خداوند کی واپسی ہو یہ سارا کا سارا یہ وعدہ جو ہے بحالی کا وعدہ یہ پورا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے جیسا کہ رسولوں کے دوارا بتایا گیا. اب دیکھیے اس کا انتظام دوبارہ ہوگا جیسا خداوند نے کہا کہ اس نے اپنے نبیوں کے دوارا بتایا اور اس کے بعد رسولوں نے اس کی گواہی دی اور اس کے دوارا پھر یہ بتایا گیا جیسے کہ آخری وعدہ خداوند کے آنے کے پہلے کا ہے وہ یہ ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب خداوند ساری چیزوں کو بحال کرے گا اپنی چیزوں میں واپس بحال کرے گا جیسا کہ اس نے بتایا تھا. اس نے رسولوں سے اور نبیوں سے کہلوایا. یہ وہی کارن ہے یہ ریزن ہے کہ خداوند نے بھائی برنم کو بلایا ہمارے وقت میں ان کو خدمت دی کہ انہوں نے ہمارے کو خدا کے اس کلام میں بحالی کا سندیش اور میسج پیش کیا. میرے بھائی اور بہنوں جیسے کچھ لوگوں نے مارٹن لوتھر سے کہا کچھ اگسٹین سے بولتے ہیں کچھ اثناسیوس سے بولتے ہیں کچھ الگ الگ جنہوں نے نیویں ڈالی ہیں جنہوں نے الگ الگ چرچز کی نیویں ولیم بوتھ جو بھی ان کے نام ہوں ساری وہ کلیسیاں اور شکشائیں وہ ان کے پیچھے ایک خاص چیز ہے جو کہ وہ ساری شکشائیں اس ایک آدمی کے پیچھے بھاگتی ہیں. ہمارا حوالہ جو ہے ان نبیوں اور رسولوں کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ ہمارے وقت کا نبی جو ہے اس کی طرف لے کر جاتا ہے جیسا خداوند نے کہا کہ خداوند نے پرانے عہد نامے میں کہا جب ملاکی کی کتاب میں کہا میں ایلیا نبی کو بھیجوں گا خداوند کے اس بڑے اور بھیانک دن کے آنے سے پہلے. اور یہ بالکل اتنا ہی صحیح ہے جیسے خداوند نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کہا تھا اور پھر یہی والا وعدہ متی 17 اور 11 کے اندر دہرایا گیا
کہ ایلیا تو آئے گا اور پہلے آ کر کے وہ بحالی کا کام کامل کرے گا، پورا کرے گا، سمپورن کرے گا۔ کیا میں اس ٹیبل کے اوپر زور سے آواز بتاؤں؟ کیا اس ڈیسک پہ بتاؤں؟ کیا میں زور سے مکے سے یہاں آواز نکالوں اس بات کو سمجھانے کے لیے؟ کیا میں کہوں؟ کیا میں زور سے چلاؤں؟ کیا میں ان بھائیوں سے یہ کہوں اور جو خدمت کرتے ہیں ان سے کہوں؟ کیا لوگوں سے کہوں کہ یہ کلام دیکھو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کلام تو ہمارے سامنے پورا ہو رہا ہے بھائیوں، ہمارے سامنے یسوع مسیح انتظار کر رہا ہے جب تک یہ بحالی کا کام کمپلیٹ نہ ہو جائے، کمپلیٹ نہ ہو لے۔ جیسا خدا نے کہا، جیسا خداوند نے کہا، جیسا خدا جیسا خداوند نے کہا کہ ایلیا تو آئے گا، تو اس نے آ کر کے ان 12 پتھروں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، تب خداوند نے جواب دیا، اور تب لوگوں کے جو من تھے وہ اس کی طرف پھیر دیے گئے۔ وہ الگ الگ جگہوں پہ جا رہے تھے، الگ دشاؤں میں جا رہے تھے، پر وہ اس نے ان کو واپس اس ویدی پر 12 پتھروں کو اکٹھا کر کے ماؤنٹ کرمل کے اوپر لایا اور خداوند کے کلام میں ان کی بحالی کری اور واپسی کری۔ اور ٹھیک اسی پرکار سے ہمارے وقت میں بھی ہوا۔ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند کی واپسی ہو، اور خداوند ہم یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تک کہ بحال پوری طریقے سے نہ ہو جائے، جیسا کلام کے لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اوریجنل اوستھا میں، اپنی اوریجنل کنڈیشن میں آ جائے۔ اس خدا کے کلام کو رسپیکٹ دیں، اس کی عزت کریں، اسے مانیں۔ اگر ہم اس کی عزت نہیں کرتے تب خداوند ہمیں چھوڑ دے گا۔ آپ اگر اگر خدا کا پاک کلام ہمارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، تب تو ہمیں بائبل کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چلتے رہیں جیسے چل رہے ہیں، ہم تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں دنیاوی طور پہ، اور ہم کوئی بھی کتاب، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جیسے خداوند نے کہا، خداوند نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، اس نے ایلیا کو بھیجا، اس نے ساری چیزوں کو بحال کیا، اور بائبل کی ساری شکشائیں اور ساری وہ باتیں جو گاڈ ہیڈ، بپتسمہ، اوریجنل سن، ان چیزوں کے بارے میں اور وشواس کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کے بارے میں خدا نے ہمارے کو ریسٹور کر دیا، بحال کر دیا اپنا تعلیم میں۔ اور اب ہم ایک اچھے ایماندار مسیح ہونے کے ناطے صرف ہم ایک چرچ کو بلونگ نہ کریں، بلکہ ہم اس برائٹ چرچ کو بلانگ کریں، اس کلیسیا کو بلانگ کریں جو دلہن کا چرچ ہے، اور خداوند کی جو دلہن ہے، اور اس کی جو دلہن ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، تیاری بخش رہی ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ سارے چرچز اور ڈینومینیشن نے اپنے آپ کو تیار کیا، نہیں، وہاں لکھا ہے اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یہ خاص بات ہے نوٹ کرنے کی۔ اور اب اور ہمارے سامنے اب یہ ہو رہا ہے، اور یہ جو سچائی کا کلام جو پرچار کیا جا رہا ہے، اس میں اس کے تحت یہ بتایا جا رہا، پریچ کیا جا رہا، ساری باتیں بتائی گئی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، جیسے کہ یہ ساری باتیں پہلے تھیں ویسے یہ باتیں آج بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اور خداوند اپنے کام کو کامل کرے گا اور کمپلیٹ کرے گا، جو کہ ہم اپنے پورے من سے مانتے ہیں، اور ہم اس چیز کا انتظار روز بروز کر رہے ہیں کہ وہ فائنل، وہ کلام، وہ سپر نیچرل کلام جو خدا کی روح کا ہے، وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، اور خداوند اس چیز کو ہمارے سامنے کامل کر دے اپنے فضل سے۔ بہت آشیش آپ سب کو ملے، اور ان سبھی آشیشوں کے ساتھ خداوند کی آشیشیں آپ کو ملے،
اور خاص طور پر جو بھائی لوگ اس خدمت میں ہیں، جو خادم لوگ ہیں، اس باتوں کو، ساروں حوالوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنے آپ کو ہمبل رکھیں، حلیم رکھیں خداون کے سامنے، اور تب خداون آپ کو وہ فضل دے گا جو کہ خدا کا کلام ہے، کہ یہ خدا کا کلام آپ آگے پہنچا سکیں، کیونکہ وہ ڈیوائن خوراک ہے، یہ وہ خوراک ہے، ہم صرف جسمانی روٹی سے نہیں، پر یہ وہ روٹی ہے، اس خدا کا کلام، وہ ہر ایک الفاظ وہ روٹی ہے جس سے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ میں خداوند آپ کو بہت بہت آشیش دے، خداوند کے مبارک نام میں، ہاللویہ ہاللویہ، آمین 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 آمین۔ اب ہم کھڑے ہو جائیں گے اور بھائی لوگ ہمارے ساتھ دعا کریں گے۔ ہمارے پتا، ہم ہم تیرا دھنیہ واد کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے سنا، اور اس براڈ کاسٹ میں جو ہم نے سنا ابھی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہم سے بات کری، ویکتیگت روپ سے تو نے ہم سے بات کری، اور تو نے وہ فضل دیا، اور ہم سب کو جو خداوند تو نے ہم کو اپنا کلام دیا جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکیں اور پرکھ سکیں کہ روح ہمارے سے کیا کہتی ہے، کس طریقے سے روح ہم سے مخاطب ہے۔ اور اس براڈ کاسٹ کے لیے تیرا شکر ہوا، اور تیری آشیشوں کے لیے، اور تو نے ہم کو فضل دیا، اور تو نے ہمیں بولنے کا بھی اور سننے کا دونوں کا فضل دیا، اور تیرے کو ہی ساری مہما اور ساری آرادنا صرف تیرے کو ملے، خداوند یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔